हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम इन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पे निर्भर करती है। तो हम लोग देखेंगे, हमारा पहला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान, बी ऑप्शन है समय व अवधि पर, सी ऑप्शन है समस्याओं के कारण सही पहचान पर, और डी ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। जो शैक्षणिक शिक्षा में जो बच्चों को कठिनाई होती है, उन कठिनाई को दूर करना, शिक्षक के द्वारा उन कठिनाई को दूर करना, हम लोग क्या कहेंगे उसको, उपचारात्मक शिक्षण। तो उस उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है हम लोग देखेंगे। यानी कि उपचारात्मक का मतलब होता है कि बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, शिक्षण विधियां, तो इसका मतलब हो गया भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है हमारा समय व अवधि पर, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और चौथा ऑप्शन है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं कि बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियों को अपनाता है, हम लोग उसे उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो बालकों की समस्याओं को पहचान कर या उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर ही उनकी सही पहचान पर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। यानी कि भाषा की एक कक्षा में, किसी भी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। सेकंड ऑप्शन हमारा बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक कक्षा में अगर टीचर्स बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि जो बच्चों से क्वेश्चन करा जाए उनके सवालों के जवाब वो आसानी से दे सके। तो पहला हमारा है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे। जरूरी नहीं है कि बच्चों को संस्कृत ही आती है और वो संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब देते, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ये भी हमारा ऑप्शन गलत जाएगा, क्योंकि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे कि अगर कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वो उनकी मातृभाषा, अगर कक्षा में मान लीजिए हिंदी में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा उसमें भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसमें कक्षा में ये नहीं कहा जाता बच्चों से कि आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। तो इसमें देखिए, पूछ रहा है कि भाषा की एक कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। शिक्षक बच्चों से यही अपेक्षा करता है कि जो बच्चों से सवाल पूछा जाए तो बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, वो अपने से ही, स्वयं से ही कुछ उस जवाब के लिए कुछ अलग सा ढूंढ कर लाए और उस जवाब को अच्छे से दे। जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाया बच्चे वही जवाब देंगे, उसके बारे में और अगर उन्हें कुछ पता होगा तो उसके बारे में जवाब दे सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान
स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। मैंने आपको बहुभाषिक कक्षा बताया था कि बहुभाषिक कक्षा क्या होती है। तो इसमें हमें ये कहा कि बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित नहीं होना चाहिए, कि बच्चे को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसी कक्षाएं जहाँ अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, हम लोग बहुभाषिक किसे कहते हैं, ऐसी कक्षा जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित या सम्मान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमारा, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, उसे स्कूल में इंग्लिश से पढ़ाया जा रहा है, तो जरूरी है कि सिर्फ बच्चा मातृभाषा की प्रयोग कर सके, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुभाषिक कक्षा हमने क्या बताई थी कि वे कक्षा जहाँ अनेक भाषा एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है, हम लोग उसे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। पहला ऑप्शन हमारा अंग्रेजी होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हमारा उर्दू होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हिंदी होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था और ये क्वेश्चन भी कराया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो, तो आप लोगों को इसका आंसर पता भी हो सकता है। देखिए पहला, प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, ये हमारा रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, और डी ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा अपने घर में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, जिस वातावरण में रहेगा, बच्चा उसी वातावरण की चीज़ें सीखेगा और या उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। तो बच्चे की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो क्या होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे घर में ही अपनी भाषाओं को बोलना सीखते हैं, वो घर में ही भाषाओं को सब सीखते हैं, तो अपने माता पिता या भाई बहन के द्वारा कुछ भी सीखते हैं तो वो उनकी जो मातृभाषा होती है उन्हीं के द्वारा वो सीखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच वह वही भाषा सीखेगा जो वहाँ बोली जाती हो, और उसके घर में जो बोली जाती होगी। समानतः बच्चे में मातृभाषा उसके विचार में व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि अगर उसके मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देंगे तो उसे अच्छे से समझ में आएगा और वो सब कुछ अच्छे से समझ लेगा। तो बच्चे की जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगर हम बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश में उनकी शिक्षा देंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, उर्दू में उसे भी नहीं सीख सकते, हिंदी में ये पहले हम बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो हम लोग किस में, बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पहला क्या है,
बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बी ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, सी ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना और डी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए, जो बच्चे का अभ्यास कराई जाती है, अभ्यास के द्वारा जिनको गतिविधियां कराई जाती हैं, तो उनके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना है। ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चों को हम उसी गतिविधियों में व्यस्त रखें, ये भी नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, ये भी हमारा हो सकता है सही, लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चों को याद करने के लिए हम सभी सामग्रियों को उपलब्ध कराएं। सी ऑप्शन हमारा गृह कार्य की सामग्री जुटाना, ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। डी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, आंसर नंबर डी। क्योंकि जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां जो देने का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे पाठ का जो पुनर्लोकन होता है और बच्चों की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। मैंने आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पढ़ाया था, देखिए उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के लिए किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है। पहला हमारा क्या है, भाषा प्रयोगशाला का, बी ऑप्शन हमारा पाठ्य पुस्तक का, सी ऑप्शन है समाज का और डी ऑप्शन है भाषा कक्षा का। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा अर्जन मतलब ये सीखना, जो हम अर्जित करते हैं, किसी सीखते हैं, तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, भाषा प्रयोगशाला का। नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। पाठ्य पुस्तक का ये भी गलत होगा, समाज का और भाषा कक्षा का। देखिए, भाषा जो अर्जित करते हैं वो समाज की जो प्रक्रिया होती है उसमें सर्वाधिक योगदान होता है भाषा अर्जन करने में, क्योंकि भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि भाषा अर्जित हम किसके द्वारा करते हैं, समाज के द्वारा। समाज में रहकर उनके माध्यम से ही भाषा का अर्जन करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, समाज का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, समाज का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाषा अर्जन से ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में कौन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है भाषा का शिक्षक, दूसरा है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, सी है भाषा का व्याकरण और डी है पाठ्य पुस्तक। देखिए, भाषा का अर्जन करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, भाषा का शिक्षक, ये महत्वपूर्ण नहीं होगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्योंकि भाषा अर्जन के पीछे, जब हम भाषा अर्जित करते हैं तो उसके पीछे यह उद्देश्य होता है कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके और साथ ही साथ भाषा का भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। यानी कि जो भाषा हम अर्जन करते हैं उसके ये क्या है, भाषा अर्जन के लिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह होता है कि भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके और साथ ही भाषा का व्यापक रूप से उसकी भाषा की पकड़ होनी चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। भाषा का हम आकलन किससे कर सकते हो, उसमें कौन सी प्रक्रिया है। पहला है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, दूसरा ऑप्शन है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, थर्ड ऑप्शन है हमारा केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, फोर्थ ऑप्शन हमारा पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। देखिए, भाषा का आकलन हम किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, सीखने
सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, नहीं जरूर नहीं, क्योंकि भाषा का आकलन हम सिर्फ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान नहीं चल सकती। सेकंड ऑप्शन हमारा केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए, नहीं, भाषा का आकलन जरूरी नहीं, सिर्फ बच्चों का निष्पादन जानने के लिए हम भाषा का आकलन करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। चौथा है पाठ के अंत में दिए गए भाषा के माध्यम से। भाषा का आकलन हम किसके द्वारा करते हैं? केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। भाषा का आकलन हम केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा का आकलन केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। इसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? मैंने आपको ये भी तो पढ़ाया था कि जो पढ़ते समय हमें अनेक कठिनाइयां होती है वो किसके द्वारा होती है? डिसलेक्सिया के द्वारा। यानी डिसलेक्सिया क्या होती है? पठन पाठन की प्रक्रिया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। पठन अरुचि, नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। दूसरा बुद्धिलब्धि, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। फोर्थ है हमारा डिसग्राफिया, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में जो होती है वो किससे संबंधित होती है? अब हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया से। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डिसलेक्सिया। नासिरा डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित है, इसलिए उसे पढ़ते समय बार बार वो अटकती है, तो उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नासिरा जो है डिसलेक्सिया रोग से पीड़ित है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको वाइगोस्की के बारे में पढ़ाया था, तो वाइगोस्की के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के जो विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। पहला हमारा कविता दोहराने में, दूसरा हमारा कहानी सुनने में, और तीसरा है कार्य पत्रकों में, और चौथा है परस्पर अंतःक्रिया में। तो मैंने आपको बताया था कि वाइगोस्की ने जो हमारे कौन सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि वाइगोस्की के किस सबसे अधिक बल दिया जाता है आधारित कक्षा पर? परस्पर अंतःक्रिया में। उनकी जो है परस्पर अंतःक्रिया पर बल दिया जाता है। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होती है उसमें भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित तरीका, जो भाषा के आकलन का है सबसे अच्छा तरीका या उचित तरीका कौन सा है? पहला है हमारा किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। थर्ड ऑप्शन है हमारा बच्चों से पत्र लिखवाना, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भाषा का आकलन होता है वो सबसे अच्छा उसका तरीका क्या है कि बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यही है कि बच्चों से चित्रों के माध्यम से उन्हें प्रश्नों को पूछना चाहिए, जिससे बच्चों में क्या बढ़ेगी? रुचि बढ़ेगी, जिससे बच्चे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब उनको उसमें इंटरेस्ट होगा और वो ठीक से उस प्रश्नों का जवाब भी दे लेंगे, जिससे वो वस्तुएं देखी जा सकती है। यानी कि अगर हम उनको चित्रों के द्वारा समझाएंगे, चित्रों के द्वारा, मॉडल चार्ट के द्वारा, तो वो उस चित्र को देखकर उसको आसानी से समझ लेंगे और उसके जवाब भी ठीक से
दे लेंगे तो इस विषय में बताना ही बहुत ही सरल हो जाएगा। तो जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन है, सबसे उचित तरीका यही है कि बच्चों को हम चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, यानी कि बच्चों को अगर हम चित्रों की तरह समझाएंगे तो बच्चे उसे अच्छे से समझ लेंगे, और जो प्रश्न उनसे पूछने को उन्हें अवसर भी देना चाहिए ताकि बच्चे उसका जवाब आसानी से दे सके। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कि बच्चों की जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन है उसमें बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, पहली आंसर सरल होती है, पहला ऑप्शन है सरल होती है, बी ऑप्शन है बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी ऑप्शन है बच्चे की भाषाई पूंजी है, और डी ऑप्शन है मानक स्वरूप के लिए होती है। देखिए, आप लोग तो जानते होंगे कि जो बच्चे की प्राथमिक स्तर बच्चों की घर की भाषा होती है वो उसकी क्या होती है, मातृभाषा, यानी कि जो घर पर रहकर वो जिस भाषा में बोलना सीखता है तो वो क्या होगी, बच्चे की मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा होगी तो भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा कैसी होती है, सरल होगी, बच्चे ने अभी पूर्णतः सीखी नहीं है, बच्चे की भाषा एक पूंजी होगी या मानक स्वरूप के लिए होती है, क्योंकि बच्चे की घर की भाषा क्या होगी, बच्चे की भाषाई पूंजी होगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को अपनी भाषा कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चों की भाषा होगी वह उसकी मातृभाषा होगी, वो अपनी भाषा में बोलना सीखेगा। तो जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा है वो उसकी मातृभाषा होगी, इसलिए आवश्यक है क्योंकि घर की भाषा जो है बच्चों की भाषाई पूंजी होती है। बच्चे का बहुतायत समय अपने परिवार के बीच बीतता है, यानी बच्चे अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं और वह उसके लिए वो भाषा सरल हो जाती है क्योंकि वो अपने घर में ही रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन के बीच में रहते हैं और उनके घर में जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाता है बच्चे वो भाषा अपने घर से ही सीखते हैं। तो बच्चे की जो घर की भाषा क्या होगी, बच्चों की भाषाई पूंजी होगी, क्योंकि बच्चे वहीं रहकर ही बड़े होते हैं और अपने घर से ही अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी उनकी जो भी भाषा होगी उसी को सीखेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बच्चे की भाषाई पूंजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे, पहला है साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, बी ऑप्शन है साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, और सी है केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, और डी ऑप्शन है केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो देखिए, जो बच्चे की भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, जब बच्चे अपनी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, जब बच्चे भाषा से भिन्न विषय कोई पढ़ते हैं तो वो साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं और शेष असंगत विकल्प भी है, यानी कि जो उसके इसमें पूछा गया क्वेश्चन से, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा होगी वो सीखेंगे। मान लीजिए उनकी भाषा हिंदी है तो वो हिंदी सीखे, मतलब मान लीजिए उनकी मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी तो उन्हें पता होती, लेकिन जब अगर इंग्लिश में अगर उन्हें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे दिया, मान लीजिए वो इंग्लिश में, तो जब बच्चे उसे पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, वो और भाषा सीखेंगे। हिंदी तो उन्हें आती है, साथ ही साथ इंग्लिश भी बोलना सीखेंगे। तो बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वो साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे की भाषा होगी वो तो उन्हें पता ही होगी, साथ ही साथ और भी भाषा सीख लेते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साथ ही साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, ये गलत हो जाएगा। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। केवल विषय ही पढ़ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। मैंने आपको भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ाया था कि भाषा शिक्षण क्या किसे कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते,
सी ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में कौन कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो देखिए, पहला प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, यानी कि कोई चीज प्रिंट है जो हम उसको देखेंगे तो हमारी भाषा सीखने में मदद करता है। भाषा सीखने में वो हमें पहचानने में मदद करता है कि ये क्या चीज है, हम उसे पहचान पाएंगे पर उससे हम भाषा लिखना नहीं सीख पाएंगे। सेकंड हमारा है बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। किसी भी समावेशी कक्षा में बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित कर, जरूरी नहीं कि विद्यालय से बच्चे भाषा समाज में रहकर, अपने घर में रहकर, अपने आसपास के वातावरण से भी रहकर सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, नहीं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि किसी भी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर ही भाषा के नियम नहीं बना पाते। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पहला है चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। लेकिन जो देखिए, जो हमारी बुक होती है, बुक्स में जो चैप्टर होता है उसमें जो कहीं कहीं पर चित्र दिया होता है, उन्हें हमें चित्र दिया होता है, उन्हें हम चित्रों के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती नहीं, चित्र इसलिए थोड़ी ना दिए जाते हैं कि वो पाठ्य पुस्तक देखने में अच्छी लगे। दूसरा है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, नहीं। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, नहीं, जरूरी नहीं है। चित्र से क्या होता है, चित्रों का क्या उद्देश्य है। चित्रों की सहायता से हम जो चीज नहीं जानते हम उन्हें देखकर उनकी कल्पना करके उसको समझ करते हैं और समझने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिए होते हैं उन चित्र का उद्देश्य क्या होता है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, यानी कि जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हम उन्हें देख कर ही उनको समझ लेते हैं और समझने में वो सहायता प्रदान करते हैं। चित्रों के द्वारा हम उन्हें समझ सकते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाषा कौशलों के माध्यम में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन हमारा भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन हमारा भाषा के सभी कौशलों के नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन हमारा भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी ऑप्शन हमारा भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। देखिए, मैंने आपको भाषा कौशल पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको कौशलों के बारे में पढ़ाया था। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी में आपको भाषा कौशल के बारे में पढ़ाया था। देखिए, मैंने आपको कौशल की भाषा कौशल कैसे कहते हैं। भाषा कौशल मैंने आपको बताया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सभी का प्रयोग करना ही हमारा क्या कहलाता है, भाषा कौशल। और भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कौशल देखिए परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। कौन कौन से कौशल होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इन चीजों के बारे में आप बताया था मैंने। श्रवण कौशल के बारे में बताया था जिन्हें हम सुन सके या ग्रहण कर सके। वाचन कौशल जिन्हें हम सुने गए शब्दों को अनुकरण करके सीखते हैं। और पठन कौशल जो हम पढ़कर सीखते हैं। और लेखन कौशल जो हम लिखकर सीखते हैं। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था भाषा कौशल में। तो मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि
भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला हमारा देखिए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। मैंने आपको भी बताया कि भाषा भाषा कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बी है, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती नहीं, ये भी गलत है हमारा। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। भाषा के चारों ओर कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि भाषा कौशल जो है परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो हमारा, क्योंकि भाषा को कौशल किसे कहते हैं हम लोग? पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, ये सभी क्या है? भाषा कौशल है। तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो ये भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल के संबंध में हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि भाषा के कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित, यानी पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। आप लोगों को पता होगा कि भाषा का उत्तम साधन कौन सा है? सुनने, बोलने, सोचने का, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण का, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, और डी है पढ़ने, लिखने और समझने। देखिए भाषा का उत्तम साधन क्या होगा? सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने। जो भाषा का सबसे उत्तम साधन होगा वो सोचने से होगा, और उसे हम फील करने से होगा, जब हम चीजों को फील करते हैं, और चीजों के जुड़ने से। तो भाषा का सबसे उत्तम साधन यही होता है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ना एक भाषा का उत्तम साधन है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देते हैं। तो देखिए भाषा सीखने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, हम लोग इस पे सबसे अधिक किस पे बल देते हैं? पहला ऑप्शन हमारा अनुकरण, बी ऑप्शन है रचनात्मकता, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग, और डी ऑप्शन है अभिव्यक्ति। देखिए भाषा सीखने के लिए हम किसका व्यवहार दृष्टिकोण, यानी कि जो अपने व्यवहार दृष्टिकोण व्यवहार में देखकर सीखते हैं, वो किसके द्वारा सीखते हैं? सब कुछ हम किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण के द्वारा हम सब सीखते हैं, क्योंकि भाषा अगर हम सीखेंगे तो किससे? अनुकरण के द्वारा, यानी किसी की नकल करके हम सब कुछ सीखेंगे, किसी को देख कर तो हम भाषा को सीखते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण के द्वारा। भाषा का प्रयोग नहीं है हमारा गलत ऑप्शन। रचनात्मकता ये भी हमारा गलत है, और अभिव्यक्ति ये भी गलत है। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वो अनुकरण होता है, अनुकरण पर सबसे अधिक बल देता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुकरण। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, पहला है हमारा भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी ऑप्शन है हमारा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी ऑप्शन है हमारा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, डी ऑप्शन हमारा भाषिक नियमों पर अधिकार। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ इसी वीडियो में। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का कौन सा अर्थ होगा? भाषिक संरचनाओं पर अधिकार नहीं, ये भी गलत होगा। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्तर पर होता है वो भाषा किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण की कुशलता पर ही अधिकार होता है, यानी इनके द्वारा ही हम सीखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा होती है वो भाषा अनुकरण ही होती है, यानी अनुकरण के द्वारा ही बच्चे भाषा को सीखते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। पहला परिवार, दूसरा साहित्य, तीसरा है समाज, और चौथा है विद्यालय। देखिए भाषा का जो अस्तित्व होता है और विकास होता है वो किसके बाहर नहीं हो सकता? परिवार के बाहर नहीं हो सकता। हो सकता हमारा परिवार के बाहर,
क्योंकि हम परिवार घर से बाहर रखेंगे तब भी हमें भाषा का विकास होगा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास दोनों होगा। बी है साहित्य, ये भी हो सकता है। डी विद्यालय के द्वारा भी हो सकता है। सी ऑप्शन है हमारा समाज, किसका, समाज के बाहर नहीं हो सकता। अगर जब हम समाज में ही नहीं रहेंगे तो हमारा भाषा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा और ना ही कोई विकास होगा। तो हमारा जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज। आई होप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।